हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेजी हमारे जीवन का सबसे अहम भूमिका अदा करता है और खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें इंग्लिश का काफ़ी महत्व होता है और दैनिक जीवन में भी होता है। तो हम आपके परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए क्लास लेकर आए हैं प्रीपोजिशन का। इसका और वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज हम लोग प्रीपोजिशन। देखिए, इसके पहले वाले क्लास में आपने देखा प्रीपोजिशन यानी दो शब्दों से मिलकर बना होता है प्री प्लस पोजिशन। यानी प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है बिफोर यानी पहले, और पोजीशन का मतलब होता है प्लेस यानी स्थान। यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी नाउन के या प्रोनाउन के पहले आकर वह दूसरे नाउन के साथ संबंध को जोड़ने का काम करता है। A preposition is a word that used before a noun or pronoun to relate some other noun or pronoun। तो आप यह देख चुके होंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहते हैं कि द फैन इज above my head, द फैन इज above my head यानी मेरे सिर के ऊपर क्या है? एक पंखा है। तो आज हम थोड़ा सा बात करते हैं प्रीपोजिशन में। तीन प्रीपोजिशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है ऑन, दूसरा है आपका एबव और तीसरा है आपका ओवर। इसमें बड़ी कंफ्यूजन होता है, तो आज हम इसी पर डिस्कशन करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझिएगा ऑन, ये ऑन का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? तो जनरली कहता कि कोई भी चीज हो, मान लीजिए कि ये मेरा पाम है, हथेली है, और इस पर मैंने अपने मोबाइल को रख दिया इस तरीके से। तो देखिए दोनों जो है एक दूसरे के क्या है? टच में, कांटेक्ट में। तो जब कोई चीज हो वह दूसरे के कांटेक्ट में हो, मान लीजिए कि हमारा सरफेस है या सतह है और इस पर से हमने किसी भी चीज को यहाँ पे रखा, इस तरीके से रखा कि वह इसके टच में है, बिल्कुल संपर्क में है। तो जब आप किसी चीज के टच में रखते हैं, जिसे आप कांटेक्ट भी कह सकते हैं, यानी संपर्क में दोनों होता है, दोनों एक दूसरे को छू रही होती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं किस चीज का? ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम ऐसे बोलते हैं कि दी कैट इज दी टेबल, नहीं, अब यहाँ पे बहुत सारे चीज सोचने के लिए हो सकता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई टेबल है, इस तरीके से अगर आपके पास कोई टेबल आपको दिया गया है, नहीं, और इस टेबल की अगर हम बात करें, यह हमारा टेबल है और इस टेबल के ऊपर से कोई चीज, मान लीजिए गेंद को मैंने रख दिया, बॉल को रख दिया, तो ये देख सकते हैं कि टेबल के कांटेक्ट में अगर, लेकिन हो सकता है कि गेंद इस टेबल के नीचे भी हो सकता है, नहीं, यही ना। तो देखिए जब टेबल के ऊपर से होगा और इसके टच में होगा, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। और जब किसी टेबल के नीचे कोई चीज होगा, उसी के नीचे, नहीं, तो उसके लिए हम अंडर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का प्रयोग करेंगे। कहेगा सर नीचे का तो बिलो भी होता है, बिलो का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी चीज के जब नीचे होता है तब बिलो का भी प्रयोग करते हैं। नहीं, एक और प्रयोग होता है जिसको आप बोलते हैं विनीत, लेकिन यहाँ पे विनीत का प्रयोग नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि टेबल के नीचे तो हम खुली आंखों से देख सकते हैं, लेकिन आपका जो ग्राउंड है, आपका जो जमीन है, उसमें जो यहाँ छिद्र है, बहुत सारे पोर्स है मिट्टी में, नहीं, और इसमें जो वाटर होता है, क्या आप उसको देख सकते हैं? नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो जब वैसे चीज जो जमीन के अंदर तो हो या किसी भी चीज के, लेकिन हम उसे अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते, तो विनीत का प्रयोग करेंगे। नहीं, तो विलो का प्रयोग, बिलो तो किसी भी चीज के नीचे है तो आप बिलो कर सकते, कोई भी चीज के नीचे है। जैसे अगर हम कहें कि वो हम मेरे नीचे तो मेरे बिलो है, नहीं, वो जनरली इस सेंस में लेता है। अगर कोई चीज ऊपर है तो एबव का जैसे तुम प्रयोग कर रहे हो, वैसे नीचे के लिए किसका प्रयोग करते हो? बिलो का। लेकिन कोई चीज के अंदर है, घेरे हुए है और उसके अंदर है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करोगे? अंडर का प्रयोग करोगे। नहीं, उसके अंदर क्या करोगे? अंडर का प्रयोग करोगे। दूसरी बात, तो यहाँ ऑन का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा कि ऑन का प्रयोग तभी करेंगे जब हम किसी चीज के बिल्कुल संपर्क में होंगे। करेक्ट? तो आइए एबव का प्रयोग देखते हैं। आखिर एबव और ओवर दोनों का अर्थ होता है के ऊपर। तो आखिर हम दो चीज क्यों पढ़ते हैं? जब हमारे पास एबव और ओवर दोनों दिया गया है तो एक ही से हमको काम चला लेना चाहिए था, दो चीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होता, नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं तो अंतर है। क्या अंतर है समझिएगा। आप जैसे जब लिखते हैं कि दी फैन
द फैन इज, अगर यहाँ पे ऑप्शन आपको दे दे एबव का भी और ओवर का भी दे दे और लिखता है कि माई हेड, तो आप यहाँ पे कहेगा सर दोनों तो सही है, दोनों तो के ऊपर है, लेकिन आखिर एबव का प्रयोग कहाँ पे होगा, ओवर का कहाँ प्रयोग होगा। तो इसके लिए सिंपल सा चीज समझिएगा कि जब भी कोई चीज आपसे ऊपर होती है जनरली, तो उसके लिए हम एबव का प्रयोग करते हैं, लेकिन कोई भी चीज है और वह दो चीजों से घिरी हो, कम से कम दो किनारों से घिरा हुआ होना चाहिए, तभी ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे ब्रिज, अगर ब्रिज की बात करते हैं हम बोलते हैं कि वाटर, अगर ब्रिज जो है से किसके एबव है, किसके ऊपर रहता है या ओवर रहता है, पानी के। तो जैसा ब्रिज आप बनाते हैं तो ब्रिज जो बनेगा आपका, तो उसमें तो क्या होगा, यहाँ पे आपके दो तरीके से घेरा रहेगा। जब ब्रिज है ऐसे तो कहीं ना कहीं तो घिरा होगा ना वो। तो जब कोई चीज किसी दो सतहों से या दो वाल से घिरा होगा तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे, नहीं तो जनरली किसका प्रयोग करेंगे, एबव का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा आपका। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे अगर यहां पे लिखा है कि देयर इज ए ब्रिज, देयर इज ए ब्रिज यानी क्या है, एक पुल है जो कहां पे है, तो यहां पे लिखा है दी गंगा, यानी गंगा नदी के ऊपर है। अब तुम ही बताओ, जब तुम ब्रिज की बात कर रहे हो तो ब्रिज क्या होगा, ऐसे रहता है पूरा ढका हुआ, नहीं, और दो वाल भी रहता है, कहीं ना कहीं तो होगा ही ना। तो कहता है कि जब दो तरीके से घिरा हो दो तरफ से, तो उसके लिए हमेशा करेंगे हम किसका प्रयोग, ओवर का प्रयोग करेंगे, नहीं, और एबव का प्रयोग तब करेंगे जब वह नहीं घिरा हो। जैसे फैन आपका ऊपर है, तो क्या फैन आपका दो तरह से घिरा हुआ होता है क्या, फैन तो ऊपर है, फैन तो आपको दो तरीके से नहीं घिरा हुआ है, नहीं, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर बर्ड्स भी उड़ेगा आकाश में तो एबव होगा कि ओवर होगा, एबव हो जाएगा, नहीं। अगर क्लाउड्स होगा, क्लाउड्स भी उड़ेगा तो कहां होगा, एबव होगा, नहीं हो जाएगा। तो एबव का मतलब होता है बिल्कुल खुला, वह किसी भी दो किनारों से नहीं घेरेगा आपको। अच्छा, सेलिंग जो होगा आपका, जो आपका छत होगा, नीचे वाला सीलिंग नहीं, ऊपर वाला रूफ होता है। जैसे आप देखते होंगे ये ऐसा रहता है, आपका घर है तो ये नीचे वाला आप इसको बोलते हैं सेलिंग, इसको क्या बोलते हैं आप, शेलिंग बोलते हैं। और जो ऊपर वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, रूफ। यानी जो हम लोग अभी है जिस सतह पर, वो हमारा क्या है, रूफ है, नहीं। तो रूफ के ऊपर से कुछ होगा तो ऑन दी रूफ बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर सेलिंग होगा, जैसे हमारे सर के ऊपर सेलिंग है, नहीं, छत है, तो वो जो छत है वो तो हमको घेरे हुए, चारों दीवारों से घेरे हुए, नहीं, तो कम से कम हम दो बोले तो चार दीवार से घेर दिया, तो वहां पे हम किसका प्रयोग कर देंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सिंपल फंडा है, ध्यान रखिएगा कि ओवर का प्रयोग तभी करेंगे जब कम से कम दो वाल से घिरा हो, और जब कोई भी दीवार वाल से नहीं घिरा होता तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एबव का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम इसे नोट करते हैं और उसके बाद बात करेंगे कुछ और क्या। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। तो ऑन लिखकर लिखे, कुछ नोट्स में लिखा देता हूं। ऑन लिख के डैश दीजिएगा और लिखेगा जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में हो, जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में हो, अर्थात एक दूसरे को छू रही हो, एक दूसरे को छू रही हो, तो ऑन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए लिखेगा, देयर इज ए बुक, देयर इज अ book on the table, there is a book on the table। एक और एग्जाम्पल लिख सकते हो, ऑन का प्रयोग से रिलेटेड लिखेगा there is a cap, एक टोपी है, his head, उसके सिर पर, नहीं, there is a cap डैश इज हेड, तो क्या लगाएंगे इस पर, और क्योंकि आपके सर को टोपी क्या करेगा, टच करेगा, ढक के रखेगा, नहीं। अरे
तो ध्यान दीजिएगा, तो ऑन का प्रयोग आप इस तरीके से करेंगे। एक और देखिएगा, अगर आपका लिखा रहेगा द कूली वॉज, एक एग्जाम्पल और लिखा जाए, द कूली वॉज कैरिंग, कैरिंग का मतलब होता है ढोना, कैरिंग अ बैग डैश हिज हेड, डैश हिज हेड। अब यहाँ पे गौर कीजिए, तो कूली जो है से एक बैग को ढो रहा है, हिज हेड। अब कोई भी सामान को ढोएगा हेड पर तो संपर्क में होगा, और जैसे ही आपके कांटेक्ट में होगा तो वहां पे आप क्या लगा दीजिएगा, ऑन का प्रयोग कर दीजिएगा। नहीं कोई दिक्कत? तो आगे दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब अगला प्रयोग जो आपको समझाया था एबब का, इसमें नोट्स हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले आप उस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, और उसके बाद एबब का प्रयोग हम लोग जानते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपकी जो समस्याएं आती है एबब और ओवर में ही आती है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि कौन से ऊपर में एबब लगा है और कौन से ऊपर में ओवर, इसलिए लोग एबब के जगह पे ओवर लगा देते हैं, ओवर के जगह पे एबब का प्रयोग कर देते हैं, जो कि ब्लंडर होता है। चलिए एबब के साथ हम लोग सीखते हैं सिंपल सा। ये सिंपल क्या होता है, जब भी कोई चीज, इसमें नोट लिखेगा एबब में, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर हो, एक दूसरे के ऊपर हो, लेकिन संपर्क में न हो, लेकिन संपर्क में न हो, संपर्क में न हो। एग्जाम्पल दे दीजिएगा, द फैन इज, एग्जाम्पल दीजिएगा, द फैन इज यहां पे अस्त लगाए हुए हैं, एक और है, देयर इज अ मिरर, देयर इज अ मिरर, दी वॉज बेसिन, वॉज बेसिन, देयर इज अ मिरर, यहाँ पे वॉज को हटा सकते हैं। अब गौर कीजिए, फैन जो है से हम लोगों के ऊपर है, तो फैन अगर होगा, नहीं अगर फैन होगा तो आप ही बताइए, फैन हम लोगों के अगर ऊपर होगा तो क्या टच में होगा? ध्यान दीजिए, कहता कि द फैन इज अस, जो पंखा है क्या हम लोगों से ऊपर है। अच्छा बताओ, तो हम लोगों से ऊपर है तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? देयर इज अ मिरर, एक दर्पण है, वो कहाँ है? वो बेसिन, वो बेसिन के ऊपर है, तो इसके लिए भी किसका प्रयोग कीजिएगा? एबब का प्रयोग करेंगे। नहीं, अब यहां से एक चीज और, पहले इसको एग्जाम्पल को नोट कर लिया जाए तो फिर बात करते हैं आगे। एग्जाम्पल नोट हो चुका है, तो हो चुका है, तो अगला जो है आपका ओवर का प्रयोग, इसमें नोट्स लिखा जाए ओवर। देखिए इसका इस्तेमाल या इसका इस्तेमाल या उपयोग हम तब करते हैं जब एक वस्तु दूसरे के ऊपर हो, जब एक वस्तु दूसरे के ऊपर हो, परंतु कम से कम दो दिशाओं से घिरा हो, कम से कम दो दिशाओं से घिरा हो। जैसे एग्जाम्पल,
देयर इज अ ब्रिज, एक पुल है, दी गंगा, कहाँ पे? गंगा। अब देखिए गंगा जो नदी है नहीं, और ब्रिज है, पुल बना हुआ उस पर, तो पुल जो बनेगा उस गंगा को क्या करेगा? गंगा के जल को कम से कम तो दो दिशाओं से घेरेगा ही नहीं, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, द रूफ इज या शेलिंग, द शेलिंग इज डैश योर हेड, आपके सिर के ऊपर है। सेलिंग यानी छत आपका नहीं, तो छत आपका ऊपर है, तो छत में तो 4 वाल्स होंगे, 4 वाल्स, लेकिन कम से कम तो 2 घेरना चाहिए, तो कम से कम 2 घेर भी रहा है, तो उसके लिए किसका प्रयोग कीजिएगा? ओवर का प्रयोग करेंगे हम लोग। आप ही बताइए, आपका जो छत है, ये छत है, तो इसमें कितने वाल होते हैं? 4 वाल होते हैं, तो वो जो है यही आपका सेलिंग है, मान लीजिए ऊपर वाला, तो वो सेलिंग क्या कम से कम 2 दिशाओं से घिरा है कि नहीं है? नहीं घिरा हुआ है। लेकिन आप फैन को देखें तो फैन कितने दिशा से घिरा हुआ? फैन कहाँ घिरा हुआ है? आपका सेलिंग घिरा हुआ है नहीं। बर्ड्स अगर फ्लाई करेगा एबव द क्लाउड्स नहीं, और बादलों से ऊपर, तो आप ही बताइए वो कितने दिशा से घिरेगा? उसको घिरना चाहिए नहीं। जैसे ब्रिज है तो वो देख रहे हो नीचे गंगा, गंगा को ना ब्रिज है घेरे हुए। आप फैन देखते हो तो फैन को थोड़ी, अब क्या सर फैन को तो घिरे हुए आपका सेलिंग, तो वाल भी घेरता, उसको थोड़ी घेरे हुए, फैन तो अलग चीज है ना। समझ में आया? अब आप ही का टोपी है, मान लीजिए ऐसा टोपी रहता जो ऊपर रहता लेकिन आप पर टच में नहीं रहता, बड़का जोकर वाला टोपी रखते, बड़का वाला, जैसे जो बनाता है लोग ना टेंट में बनाता है, तो वो उसको क्या कहेगा? ओवर और एबव 2 प्रयोग रहते हैं, तो वो टेंट जो होगा वो तो आपको क्या करेगा? घेरेगा ना, तो वहां पे आप क्या कीजिएगा? ओवर का प्रयोग कीजिए। हम लोग जैसे जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि द टेंट ना, या द कैप ऑफ द जोकर दैट इज मेड वेरी हाई इज ओवर माई हेड, वो मेरे ओवर होगा हेड से, नहीं बनाया रहता है। या आप जो शादी में जाते हैं टेंट वाले, तो टेंट के आप क्या रहते हैं? आप टेंट तो ऊपर ना रहता है आपसे, तो उस सब में होगा ओवर का प्रयोग। और सिंपली जिस नहीं तो एक लाइन में समझिए ना कि आपका कोई भी चीज जो काफी ऊंचाई पर हो लेकिन वह आपको नहीं घेर रहा है, तो हम उसमें एबव का प्रयोग करेंगे। और ऊपर तो हो लेकिन आपको उसका परछाई बन जाए, यानी वह घेरे अगर आपको, तो हम लोग क्या करेंगे? ओवर। अच्छा आप बताएंगे कि पेड़ जो है आपका नहीं, पेड़, तो पेड़ जो होता है वह हमारे एबव होगा कि ओवर होगा? एबव क्या ओवर? पेड़ आपको घेरेगा ना, पेड़ के आप जाइएगा अंदर तो घेरेगा नहीं, तो वहां पे ओवर होगा, पेड़ आपको घेरेगा। छाता में क्या कीजिएगा? ओवर होगा, छाता भी आपको घेरेगा। टच कहाँ है? छाता आपका टच में कहाँ से रहता है? टच ऊपर वाले की बात कर रहे हो, डंटी की हम थोड़ी बात कर रहे हैं, तब तो सब हो जाएगा नहीं। तो ये सब देखना पड़ेगा आपको, नहीं तो सिंपल समझो ना, जिसका छाया तुम्हारे सर पे बन जाए। अब क्या सर फैन का छाया नहीं बनेगा आपके सर पे, सेलिंग का बन जाएगा, पक्षी का छाया नहीं बनेगा, अब पेड़ का छाया बनेगा। जिसका छाया बन जाए उस समय क्या लगाइएगा? ओवर लगाइए। और जिसमें छाया ना बने उसमें सबसे आसान तरीका है कि जिसका भी छाया बन जाए वो सारा चला जाएगा ओवर में, और जिसका छाया ना बने सब एबव में जाएगा। आकाश में कुछ भी उड़ रहा है, कुछ भी दौड़ रहा है, एरोप्लेन भी आपका दौड़ रहा है आपके सर से ऊपर से, तो क्या एरोप्लेन का छाया हमारे सर पे बनेगा? नहीं। अम्ब्रेला का बन जाएगा नहीं, आपके सेलिंग का बन जाएगा नहीं, लेकिन आपका एरोप्लेन का नहीं बनेगा। तो जिसका छाया नहीं बने, एक लाइन में याद रखिएगा कि जिसका छाया आप पर न बने वह सब क्या हो जाएगा? एबव हो जाएगा। जिसका छाया बन जाए ओवर। क्या कोई दिक्कत? समझ में आ गया? और काफी बेहतरीन चैप्टर माना जाता है ये,
और इसी में और आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओवर और एबव का प्रयोग और सेंस में होता है। आपके उम्र को बताना जब होता है तो उसमें भी हम एबव का प्रयोग या ओवर का प्रयोग करते हैं। नहीं, अब एक छोटा सा चीज देख लिया जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए कि आपके पास ये है सरफेस, कोई आपका सतह है, नहीं ये सतह है। आप जब रोड पर रहते तो एक सतह ही ना है। अब सतह देखो, सतह है तो इसके दो चीज होती है ना। कोई भी अगर सतह है, मान लीजिए यही मेरा हाथ है पा में, तो ये सतह है तो दो क्षेत्र देखिए इसमें, एक ऊपर का होगा एक नीचे का। जब ऊपर से आपका सटा हुआ है तो आप क्या बोल देते हैं, ऑन। और जब इसके नीचे रहता है तो आप क्या बोल देते हैं, अंडर। कोई भी चीज के अंदर कोई चीज है, नहीं, अगर कोई गाड़ी है, गाड़ी के कोई नीचे सोया हुआ है तो अंडर दिकार हो जाएगा, नहीं। गाड़ी के ऊपर से कोई बैठा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ऑन दिकार हो जाएगा। अब सुनो, अगर कोई चीज ऊपर है, ऊपर है लेकिन क्या है, ये एबव है, टच में तो नहीं है। टच में है क्या, और टच में नहीं है, और प्लस क्या इसका छाया बन रहा है। एबव वाले में छाया बनता है कि नहीं बनता है, नहीं बनता है, तो छाया भी नहीं बने, नहीं, तो एबव हो गया। ओवर का प्रयोग कब बनेगा, जब छाया बने या कम से कम कितने दिशाओं से घिरे हो, कम से कम दो दिशाओं से घिरा हो। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सब, ठीक है। तब आप प्रयोग करेंगे, नहीं। अब सुनिए, एबव है, अब एबव है ऊपर और नीचे का हो जाएगा क्या, बिलो। कोई भी चीज के ऊपर है तो एबव और नीचे है तो, अगर हम आपको कहते हैं कि आपका जो उम्र है 30 से ऊपर है, या हम बोले कि 16 से ऊपर है, तो आप क्या बोलते हैं, एबव 16 बोलते हैं। हम बोले कि आपकी उम्र 16 से नीचे तो क्या बोलते हैं, बिलो 16, नहीं हो जाएगा। सिंपल सा बात है कि आपको उम्र भी बताना अगर हो, जैसे हमको कहना हो कि वह जो है 16 से नीचे की, यानी 16 वर्ष से नीचे की है, तो नीचे की है मतलब कम है, तो कम के लिए किसका प्रयोग कीजिएगा, हम कहें कि नहीं वो जो है 16 वर्ष से अधिक का है, तो अधिक के लिए किसका प्रयोग कीजिएगा, ओवर का प्रयोग करिएगा। किसका प्रयोग करिएगा, ओवर का प्रयोग करते हैं आप लोग। एबव भी कर दीजिएगा तो क्या गलत नहीं होगा, ठीक है। अब आपको टेम्परेचर बताना है, आपको बताना है टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या हो सकता है, या तो किसी भी डिग्री सेल्सियस से नीचे हो सकता है या ऊपर। हम बोले कि आपके शरीर का तापमान कितना फ़ारेनहाइट है, तो आप लोग बोलते हैं कि मेरा जो है सभी कितना है, नॉर्मल जो टेम्परेचर होते हैं आपके बॉडी का वह कितना होता है, नॉर्मल जो होते हैं, जिसके बाद बुखार लगना शुरू हो जाता है ना, तो 98.6 नहीं वही ना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यही है आपका। तो अगर आपका 98.6 से ऊपर होगा तो बोलिएगा क्या कि ओवर, और जब नीचे होगा तो क्या बोलिएगा, विलो होगा। करेक्ट है, कोई दिक्कत है क्या। अब समझिए, अगर आपको एक और चीज बताते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देयर इज एन अम्ब्रेला, देयर इज एन अम्ब्रेला यानी क्या है, एक छाता है, नहीं, जो क्या होगा, यहां पे देख भी चुके आप लोग, हीज हेड है, तो क्या मारिएगा इस पर, ओवर मारेंगे। क्यों मारेंगे, पता चल गया, क्योंकि छाया बनेगा इसका, नहीं। और एक एग्जाम्पल और देख लिया जाए, जैसे है दी वाटर इज फ्लोइंग, दी वाटर इज फ्लोइंग दी पॉन्ड, दी पॉन्ड। अब क्या बनाइएगा, दी वाटर इज फ्लोइंग डैश दी पॉन्ड, तो इसमें क्या हो जाएगा, ओवर क्या होगा कि एबव होगा, सॉरी लिखे ही नहीं ना। दी वाटर इज फ्लोइंग, वाटर जो है, जल जो है फ्लो कर रहा है, बह रहा है, किस कहाँ पे, पॉन्ड, नहीं, और पॉन्ड के ऊपर बह रहा है कि पॉन्ड के नीचे बह रहा है, नहीं, तालाब होता है, ठीक है। तो उसमें क्या कीजिएगा आप, एबव हुआ कि ओवर दीजिएगा, यहाँ पे ओवर का प्रयोग कीजिएगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी दो दिशाओं से घेरेगा, तालाब है ना, तो तालाब को दो दिशाओं से घेरेगा ही,
कम से कम। एक और देखिए, अब यहां पे दे रहा है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो आइए देखते हैं आगे। एक है आपका बिलो, दूसरा होता है अंडर, और एक होता है आपका विनीथ, और एक होता है अंडरनीथ। ध्यान दीजिए प्रिपोजिशन को, इसको। अब आइए, सबसे पहले आप देख रहे थे कि जब भी कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो नहीं और टच में नहीं होती है तो एबव का प्रयोग करते हैं, और जब भी कोई चीज किसी चीज के क्या होती है, नीचे होती है, तो बिलो का प्रयोग करते हैं। अब यहां से आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर बिलो का मतलब भी नीचे होती है और अंडर का मतलब भी क्या होता है, के नीचे। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा कि नीचे के लिए हम लोग बिलो का प्रयोग करें या अंडर का प्रयोग करें। तो ध्यान दीजिए, जब भी कोई चीज किसी चीज के नीचे हो, ठीक है, लेकिन वह किसी दिशा से घिरे हो चाहे न घिरे हो, आप उसमें किसका प्रयोग करें। जैसे हम बोलते हैं ही इज बिलो 30, वह 30 से नीचे है। अच्छा बताइए, बहुत सारे यहां पे लोग हैं, हम बोले कि 100 से नीचे है, कितने आदमी आए हैं, तो बोले कि 100 से नीचे। तो क्या यह जो 100 से नीचे की बात आ रहा है आदमी का, तो क्या यह दिशाओं से घिरा हुआ की बात कर रहा है? नहीं। हम बोले कि आपकी उम्र 30 से नीचे है, तो क्या वह आपको दिशाओं से घेरे हुए है? नहीं। तो उसके लिए बिलो का प्रयोग कीजिए। लेकिन जब कोई चीज किसी के नीचे तो हो, लेकिन अगर वह कम से कम 2 दिशाओं से घिरा हो, कम से कम 2 दिशाओं से घिरा हो, ध्यान रखिएगा छोटा सा अंतर है ये, 2 दिशाओं से घिरा हो। जैसे आप टेबल के नीचे जब बोल रहे थे कि बिल्ली है, तो उसमें आप बिलो नहीं बोल रहे थे, आप उसके लिए किसका प्रयोग कर रहे थे, वहां पे अंडर का प्रयोग कर रहे थे। ही इज अंडर दी टेबल, वह टेबल के नीचे है। नीचे के मतलब क्या, टेबल तो 2 तरीके से घेरे हुए, 2 दिशाओं से नहीं घेरे हुए, उसका तो लेग्स है ना, पैर है ना, तो 2 दिशाओं से अगर घिरा हो तो उसके लिए अंडर का प्रयोग कीजिए। और जब किसी भी दिशाओं से घिरा ना हो लेकिन नीचे हो, किसी भी चीज के नीचे तो हो, नीचे हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वह 2 दिशाओं से घिरा हो, तो आप उसके लिए किसका प्रयोग करिएगा, विलो का। और जब कोई भी चीज हो, मान लीजिए कि कोई चीज है किसी चीज के नीचे है, लेकिन यह क्या दिशा, देखिए कम से कम कितना दिशा से, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 दिशा से घिरा हो, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, अंडर का। कोई दिक्कत? और ऐसे भी एबव का जो अपोजिट होता है एबव का, वह क्या होता है, विलो होता है। नहीं, एबव बिलो। अब इसके बाद हम बात करते हैं विनीत की। विनीत क्या होता है इसके बारे में समझा जाए। विनीत का मतलब भी होता है के नीचे। ये सारा जो है वर्ड, सबका अर्थ होता है किसी चीज के नीचे। विनीत माने भी के नीचे। पहला तो है कि जब खुली आंखों से आप देख नहीं सकते, दूसरी बात है कि वह इस तरीके से हो, क्षैतिज हो। क्षैतिज समझते हैं ना, एक होता है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब हॉरिजॉन्टल ऐसे, सॉरी वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल ऐसे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सॉइल है, ये हमारा मिट्टी है, और इस सॉइल के कण कण में क्या रहता है, वाटर रहता है ना। और देखिए ये जो रहता है दोनों तरीके से ढका रहता है ना, तो जब 2 सतह के बीच की लेयर की बात की जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, विनीत का प्रयोग करेंगे। जैसे आपका देखिए, आपका ये स्किन है ऊपर वाला, नीचे भी स्किन होगा, बीच में ब्लड है ना, तो वो जो होगा क्या होगा, ब्लड जो होगा हमारे बॉडी में, वो विनीत बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अच्छा और सोचिए, जैसे मेरा ये कोट है, नहीं, अच्छा आप ही बताइए, यह जो मेरा है मान लीजिए कि ये है, और इसके नीचे भी एक शर्ट है, उसके नीचे मेरा स्किन है, तो ये स्किन है, ऊपर से ये है हमारा, उसके बीच का जो शर्ट होगा वो दोनों तरीके से ढका हुआ है कि ना है, और बीच की बात कर रहा है,
तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? विनीत। यानी विनीत का सिंपल सा सेंस है कि ऊपर से भी ढका, नीचे से भी ढका, और इसमें ये रहेगा नहीं, ये होगा। और अंडरनीथ क्या होता है? जब कोई सतह के नीचे तो है लेकिन उस सतह पर वह क्या कर रहा होगा? दौड़ रहा होगा, स्पर्श में हो। कोई सतह के ऊपर ऑन, जैसे आप ऑन का ऊपर कर रहे थे, उसी नीचे भी होता है लेकिन इस सतह में वह क्या करेगा? टच करेगा। जब भी कोई चीज किसी सतह में टच करता हुआ नीचे हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे? अंडरनीथ। उससे टच होना चाहिए। कंप्लीट है? तो उसके लिए हम लोग अंडरनीथ। तो चारों को एक बार फिर से देख लिया जाए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलो होता है, प्रयोग तब करेंगे जब किसी चीज के नीचे हो लेकिन दो दिशाओं से घिरा हो या न हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग जब प्रयोग करेंगे अंडर का तो कम से कम दो दिशाओं से घिरा होना चाहिए। और विनीत का प्रयोग तब करेंगे जब हम खुली आंख से नहीं देख सके, और दूसरी बात कि वह दो लेयर के बीच में हो, दो लेयर के बीच में। और अंडरनीथ का मतलब है कि वह टच करते हुए रहे। नीचे तो होगा लेकिन कैसा होगा? तो वह टच करते हुए होगा, दूसरे को छूता हुआ होगा। अब कुछ क्वेश्चन है जिसके माध्यम से हम चाहेंगे कि आप कंसेप्ट को क्लियर कर ले। तो आइए उस क्लियर करते हैं उस कंसेप्ट को। अगर आपको लिखने का मन है तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले तो बात करते हैं फिर आइए तो कुछ एग्जाम्पल से भी हम लोग ध्यान देते हैं। एक एग्जाम्पल देखिएगा, लिखा है दे आर दी पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन, गौर कीजिए, दे आर डैश द पॉवर्टी लाइन। वे लोग गरीबी रेखा से नीचे है चाहे ऊपर है? नहीं ना। आप ही बताइए बच्चे लोग कि वे लोग, पॉवर्टी माने होता है गरीबी, पॉवर्टी माने क्या होता है? लाइन माने क्या होता है? अच्छा, वे लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं तो नीचे के लिए किसका प्रयोग कीजिएगा? अंडर का प्रयोग मत कर दीजिएगा क्योंकि गरीबी रेखा दो दिशाओं से नहीं घेरता है, नहीं। अच्छा, अगर आपको ऐसे रहेगा वी आर डैश द फैन, हम लोग क्या है? पंखे के नीचे, तो क्या कीजिएगा? अंडर का प्रयोग कीजिएगा कि बिलो का प्रयोग कीजिएगा? बिलो का करेंगे क्योंकि एवं बिलो नीचे। उसके बाद द कैट इज स्लीपिंग, द कैट इज स्लीपिंग दैश द चेयर, क्या हो जाएगा? अंडर द चेयर। बिलो द चेयर नहीं होगा क्योंकि चेयर जो है दो दिशाओं से क्या करेगा? घिरा हुए। अब यहां पे देखिए तो ही इज वियरिंग अ शर्ट, वह क्या है? एक शर्ट कौन चीज किए हुए? पहने हुए। ही इज वियरिंग अ शर्ट। अब आपके पास दो है, विनीत का प्रयोग किया गया है और अंडरनीथ का प्रयोग किया गया है। हिज कोट, तो किसका प्रयोग कीजिएगा? हे वियरिंग ए शर्ट हिज कोट, कोट के नीचे है, कोट के नीचे सटल है कि ना है? विनीत का प्रयोग तब होता जब स्किन और कोट के बीच में सट रहता। यहां से कोट है, नीचे स्किन है, बीच में क्या है? शर्ट है। दोनों तरीके से घिरा होगा तब आप अंडर विनीत का प्रयोग करेंगे। लेकिन अभी क्या कर रहा है कि शर्ट जो है वह किसके नीचे है? कोट। यह है कोट है, इसके नीचे ही सटल है, नीचे तो हो लेकिन एक दूसरे को क्या कर रहा हो? टच में हो। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विनीत का प्रयोग तब करेगा जब ऊपर कोट, नीचे स्किन और बीच में क्या रहे? शर्ट रहे। समझ रहे हैं ना बात को? इसमें क्या कीजिएगा? ही इज सिटिंग, वह बैठा हुआ है। द ट्री, पेड़ के नीचे, तो क्या प्रयोग कीजिएगा? अंडर द ट्री, अंडर दी। आप विनीत का भी प्रयोग करिएगा तो गड़बड़ाएगा नहीं क्योंकि ऊपर से पेड़ और नीचे से धरती, अब बीच में हम लोग हैं तो विनीत का भी प्रयोग चल सकता है। समझ रहे हैं? इसमें क्या कीजिएगा? अ टीचर इज
डैश द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। अब बताइए इसमें क्या लगेगा? अ टीचर इज द प्रिंसिपल, जो शिक्षक है वह प्रिंसिपल के नीचे मतलब क्या है? अधीन है, अंडर। किसी भी कोई व्यक्ति जब किसी के अंदर काम करता है, नीचे, जैसे अगर हम मान लो कि किसी के कोचिंग में पढ़ाने जाएंगे तो उसके नीचे रहेंगे तो अंडर में हो जाएंगे, और जब हम यहाँ पे टीचर बहाल करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो मेरे अंडर में होगा। तो काम 2 ही रुपए का करो, लेकिन खुद का करो, किसी के अंदर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका डेवलपमेंट क्या होता है? हाँ, सीखने के लिए जरूरी है कि किसी के अंदर काम किया जाए। काम सीख लो तो फिर अपना बिजनेस शुरू करो। तो ये था प्रीपोजिशन का क्लास, जिसमें आपने सीखा कैसे कैसे सबसे बेहतरीन यही क्लास माना जाता है एबव का, अबर का, ऑन का और बिलो, अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ। नहीं तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो जो लाइक बटन नीचे दिख रहा है, अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, और नए व्यूअर्स तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।